हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ब्लू स्टोन ज्वेलरी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 11 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 13 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 1540 करोड़ के लगभग का आईपीओ का एक्सरसाइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 820 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 720 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स उनके पास में यहाँ पे ये पैसा जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 517 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में हमें यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट की अगर हम बात करेंगे तो 29 शेयर का लॉट जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 29 शेयर के लॉट के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 154 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग हमें अगर यहाँ पे 7-7.5 करोड़ की डिमांड अगर हमें आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो आराम से अराउंड 45 से 50 टाइम्स हमें यहाँ पे ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहने की जो अलॉटमेंट के चांसेस की हम जो बात करते हैं वो मुझे लगता है कि कहने की यहाँ पे जो एचएनआई और जो स्मॉल एचएनआई वाला जो कोटा होता है वहाँ पे कहने की जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे कहने की थोड़े ज्यादा रहने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये कंपनी अगर हम देखेंगे तो ये अलग अलग तरीके की जो ज्वेलरीज होती है वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है, लेकिन मेनली अगर हम देखेंगे तो काफी रैपिडली एक्सपांशन में ये करंटली भी कंपनी करती हुई नजर आ रही है। करंटली अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे तो 275 स्टोर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं और उसके अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे लगभग ऑलमोस्ट पिछले 4-5 साल से लगभग 40 से 45% का लगातार ये रेवेन्यू ग्रोथ हमें ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि काफी रैपिडली एक्सपांशन हमें यहाँ पे करंटली ये कंपनी भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली हमें लॉस में ये कंपनी नजर आती है और पिछले लास्ट 3 साल के अगर हम ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो हर साल जो कंपनी का लॉस का नंबर है वो हमें यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट हमें ये करंटली कंपनी के लिए यहाँ पे नजर आता है। और अभी ये जो 820 करोड़ भी अभी ये कंपनी जो रेज कर रही है इसमें से लगभग 750 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी और ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 800-900 करोड़ के लगभग का डेट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आता है। उसमें से कोई डेट हमें यहाँ पे अभी करंटली क्लियर होता हुआ नजर नहीं आएगा, तो वो भी एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट करंटली हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आपका 800-900 करोड़ के लगभग का अगर आपका डेट का नंबर है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80-90 करोड़ का कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट में हमें यहाँ पे पे करती हुई नजर आएगी और उसके अलावा जो रैपिडली ये कंपनी एक्सपांड हमें करती हुई नजर आ रही है तो इसका कहने की जो बेनिफिट रहेगा आने वाले 2-3 साल के बाद हमें यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि इंस्टेंट हमें यहाँ पे हमने ये सीधा प्रॉफिटेबल से हमें यहाँ पे यानी कि लॉस से सीधा में यहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई नजर नहीं आएगी। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 7,800 करोड़ के मार्केट कैप कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और अभी करंटली कंपनी को हमें यहाँ पे प्रॉफिट कमाती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम ये मान के चलते कि अगर आने वाले 5 साल में अगर हमको ये कंपनी के अंदर अपना पैसा कम से कम डबल करना है और अगर हम ये मान के चलते कि जब ये मार्केट ये कंपनी को लगभग 50 के लगभग का पी रेशियो अगर यहाँ पे देता है तो वहाँ पे लगभग 300 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को कमाना पड़ेगा, जब जाके यहाँ पर आपका पैसा डबल हो जाएगा। और जब यहाँ पे जब ये कंपनी का पी रेशियो लगभग अगर 50 के लगभग रहता है तो वहां पर आपका पैसा वहां पे डबल हो सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में थोड़ा फ्री फ्लोट कम रहेगा और जिस तरीके से कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है तो वहां पे कहने की म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ को लेकर इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि अराउंड 5 से 10% के माइल्ड प्रीमियम पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनी का लॉस का नंबर है ऑलमोस्ट 200 करोड़ से भी ज्यादा का ये कंपनी ईयरली में यहाँ पे लॉस करती हुई नजर आ रही है। अगर बाई चांस मार्केट में भी जिस तरीके की नेगेटिविटी चल रही है और अगर जिस दिन ये कंपनी की लिस्टिंग होती है अगर मार्केट थोड़ा वीक रहता है तो वहाँ पे 5 से 10% के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली थोड़े यहाँ पे कोशिश करूंगा किसी रिटेल लॉट्स वगैरह लगूंगा तो यहाँ पे ज्यादा एचएनआई लॉट्स में पर्टिकुलरली नहीं लगाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना ही है तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम रिस्क लेना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि कहने की यहाँ पे थोड़े नीचे खुलने के भी चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ब्लू स्टोन ज्वेलरी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।